नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। फ्रांस के संसदीय चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। किसी को इन नतीजों की उम्मीद नहीं थी। चुनाव से पहले कुछ लोगों का मानना था कि फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। एक हफ्ते पहले तक ये पार्टी पहले चरण में सबसे आगे थी, मगर जब भारतीय समय अनुसार 8 जुलाई की सुबह नतीजे आने शुरू हुए तो तस्वीर अलग थी। नेशनल रैली को रोकने में वामपंथी और मध्यमार्गी पार्टियों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट को बड़ी सफलता मिली। आपको बता दें, फ्रांस की संसद में कुल 577 सीटें हैं। बहुमत के लिए 289 सीटों की ज़रूरत होती है। इस चुनाव में न्यू पॉपुलर फ्रंट नामक लेफ्ट गठबंधन ने सबसे ज़्यादा 182 सीटें जीत ली हैं, जबकि इमैनुअल मैक्रों की मध्यमार्गी पार्टी ने 163 सीटें जीती और धुर दक्षिणपंथी गठबंधन तीसरे स्थान पर रहा, उसको 143 सीटें मिली। मतलब इन चुनावों में किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। चुनाव के अंतिम परिणाम 8 जुलाई 2024 को आने के साथ ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। फ्रांस की संसद का कार्यकाल 2027 में खत्म होना था, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को बड़ी हार मिलने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समय से पहले संसद भंग कर चुनाव कराने का फैसला उल्टा पड़ गया। वामपंथी गठबंधन के इस प्रदर्शन पर न केवल फ्रांस के लोगों का एक बड़ा हिस्सा खुशियां मना रहा है, बल्कि दुनिया भर में वामपंथी की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल और प्रमुख नेता भी खुश हैं। धुर दक्षिणपंथ को रोकने की ये कहानी शुरू हुई 30 जून को, पहले चरण के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही, जब वामपंथी और मध्यमार्गी दलों ने गठजोड़ बनाने के प्रयास तेज कर दिए। ये गठजोड़ बना, इसे नाम दिया गया रिपब्लिकन फ्रंट। रिपब्लिकन फ्रंट के नेताओं ने जनता के बीच जाकर ये कहा कि नेशनल रैली लोगों में भेद करती है, ये देश के संविधान और समानता के खिलाफ है। चुनाव प्रचार के दौरान मध्यमार्गी गठबंधन के एक प्रमुख नेता और देश के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा, हमें नेशनल रैली को बहुमत तक पहुंचने से रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि यह हमारे देश के लिए एक त्रासदी होगी। इसी तरह धुर वामपंथी दल LFI के एक प्रमुख नेता फ्रांस रुफिन ने कहा, आज हमारा बस एक ही उद्देश्य है, नेशनल रैली को पूर्ण बहुमत से रोकना। इधर सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी नेशनल रैली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। कहा जा रहा था कि ये पार्टी प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाती है। इसके नेता मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं, नस्लवादी भाषण देते हैं। फिलहाल फ्रांस के वामपंथी और मध्यमार्गी गठबंधनों ने धुर दक्षिणपंथ को सत्ता तक पहुंचने से रोक लिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा भारत में भाजपा को सत्ता में वापसी से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया। हालांकि इंडिया गठबंधन अपनी इस रणनीति में पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया और बीजेपी को गठबंधन के साथ सरकार बनाना पड़ा और फिर विपक्ष भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।